होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार माना जाता है। सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाला त्यौहार इन दिनों झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है। जी हाँ, 14 मार्च के दिन गिरिडीह में एक ऐसी घटना हुई जिसने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। जी हाँ, 14 मार्च को यह खबर सामने आई कि दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता गिरिडीह के उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पे यह घटना घटी। आज झारखंड भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे घटनास्थल पर। उन्होंने वहां के हिंदुओं से मुलाकात की जिन्हें टारगेट किया गया था। खबरों के अनुसार बाबूलाल मरांडी जी ने अपने बयान में कहा है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा इस घटना को लेकर। बाबूलाल मरांडी ने अपने बयान में लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। यह सरकार का एक ही मकसद है कि किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति की जाए और हिंदुओं के त्यौहार पर हिंदुओं के जनभावना को ठेस पहुंचाया जाए। बाबूलाल मरांडी तमाम उन परिजनों से मुलाकात किए जिनके अपनों को टारगेट किया गया था। कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति इस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पे धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी तेज है। एक और भाजपा अपने बयानों में लगातार झारखंड के सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध कर रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में तमाम मंत्री, चाहे हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की, तो उन्होंने अपने बयान में यह तक कह डाला है कि भाजपा के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति ही लिखी हुई है। आज भी इरफान अंसारी ने ताजा बयान जारी करते हुए कहा, जो कि इंडिया सुपरफास्ट चैनल ने दिखाया भी है आपको, किस प्रकार से उनका कहना है कि रघुवर दास हो या बाबूलाल मरांडी, सिर्फ और सिर्फ ये यही सोचते हैं कि किस प्रकार से झारखंड में हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच लड़ाई लगवाया जाए। तो हम कह सकते हैं ये जो घटना घटी गिरिडीह में कहीं ना कहीं झारखंड में राजनीतिक हलचल को बढ़ावा दिया है। गिरिडीह के घोड़थंबा में हुए विवाद को लेकर भाजपा आक्रामक हो चुकी है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस पर पथराव और आगजनी के शिकार पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, गिरिडीह में जो हुआ रूह कपाने वाली घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अपने ही देश में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे? भाई आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, ये हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थंबा में आकर के धरना पर बैठेंगे, लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। अब जितना भी क्या कहते हैं वो कौन है, ये सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो सीसी चला रहे, बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहां घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। आखिर किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे? भाई आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए,
उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है, उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, ये हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थंबा में आकर के धरना पर बैठेंगे। लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए। कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। अब जितना भी क्या कहते हैं वो कौन है, ये सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो सीसी चला रहे, बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहां घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। तो जैसा कि आपने विजुअल्स के माध्यम से देखा किस प्रकार से बाबूलाल मरांडी वहां पहुंचते हैं और घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो झड़प का शिकार हुए। और बाबूलाल मरांडी ने अपने बयान पर साफ साफ कहा है कि झारखंड की राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई है। अब आगे देखना है कि क्या आगामी विधानसभा में जो बजट सत्र चल रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा गिरिडीह में हुए विवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो हर एक मौका की तलाश में रहती है कि किस प्रकार से झारखंड सरकार को घेरा जाए। तो कहीं ना कहीं कल जो विधानसभा सत्र होगा उसमें बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता, चाहे हम बात करें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की या अन्य विधायकों की, तो वो लगातार इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया हैंडल हो या बयानों के माध्यम से जीवित रखा है। तो कल का दिन विधानसभा सत्र में वाकई में एक जबरदस्त दिन साबित होगा, जो हंगामेदार भी होने वाला है। इंडिया सुपरफास्ट के लिए मैं सौरभ राय, सहयोगी बरखा के साथ, रांची।